इतिहास के पन्नों में हजारों राजा हुए, हजारों युद्ध हुए और हजारों मौतें हुई, लेकिन मानव इतिहास में केवल एक ही मौत ऐसी है जिससे दुनिया का सबसे शक्तिशाली साम्राज्य डर गया था। जरा सोचिए, एक इंसान क्रूज पर मर चुका है, उसका शरीर बेजान है, उसे कफन में लिपटाकर एक अंधेरी गुफा में रख दिया गया है और उस गुफा के बाहर एक भारी भरकर पत्थर लुढ़का दिया गया है। सामान्य तौर पर कहानी यही खत्म हो जानी चाहिए थी, क्योंकि मुर्दे भागा नहीं करते, लाशें उठकर चला नहीं करती। तो फिर ऐसा क्या कारण था कि उस मरे हुए इंसान की कब्र पर पहरा देने के लिए रोमन साम्राज्य ने अपनी सबसे खूंखार और ताकतवर सेना की एक टुकड़ी को तैनात कर दिया था? आखिर एक लाश से उन्हें किस बात का खतरा था? यह कहानी है उस शनिवार की जो शुक्रवार की मौत और रविवार की सुबह के बीच का दिन था। यरूशलेम में अजीब सी खामोशी थी। यीशु मसीह मर चुके थे। उनके चेले जो उनके साथ रहते थे वो डर के मारे अपने घरों में छुपे हुए थे। उन्हें लग रहा था कि अब सब खत्म हो गया है, लेकिन यरूशलेम के महलों में बैठे मुख्य याजक और फरीसी चैन से नहीं थे। उन्हें एक डर सता रहा था, एक ऐसा डर जो उन्हें सोने नहीं दे रहा था। जबकि यीशु के अपने चेले उनकी बातों को भूल चुके थे, लेकिन यीशु के दुश्मनों को उनकी कही हुई एक एक बात याद थी। ये धर्मगुरु जो यीशु से नफरत करते थे, वो सीधे रोमन गवर्नर पिलातुस के पास पहुंचे। पिलातुस हैरान था। उसने सोचा कि अब क्या चाहिए? यीशु तो मर गया है, खेल खत्म हो गया है। लेकिन उन याजकों ने पिलातुस से कहा, हे प्रभु, हमें याद है कि उस धोखेबाज ने जीते जी कहा था कि मैं 3 दिन के बाद जी उठूंगा। इसीलिए तू आज्ञा दे कि तीसरे दिन तक कब्र की रक्षा की जाए। उन्हें डर था कि कहीं उसके चेले आकर लाश को चुरा न ले और जनता में यह अफवाह न फैला दें कि वो जी उठा है। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा हुआ तो यह पिछला धोखा पहले वाले से भी बुरा होगा। जरा इस रहस्य को देखिए। यीशु के चेले जिन्होंने 3 साल उसके साथ बिताए, वो निराशा में डूबे थे और सोच रहे थे कि मसीहा हार गया है। लेकिन यीशु के दुश्मन जिन्होंने उन्हें क्रूस पर चढ़ाया, उन्हें अभी भी यह डर था कि कहीं यीशु के शब्द सच न हो जाए। उनका विश्वास चेलों से ज़्यादा पक्का था कि यीशु जो कहते हैं वो हो सकता है। पिलातुस ने उनकी बात सुनी। वो भी कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। उसने एक ऐसा आदेश दिया जो इतिहास में कभी किसी कब्र के लिए नहीं दिया गया था। उसने कहा, तुम्हारे पास पहरेदार हैं, जाओ और अपनी समझ के अनुसार उसकी रक्षा करो। पिलातुस ने उन्हें रोमन सेना की एक विशेष टुकड़ी दी, जिसे लैटिन भाषा में कस्टोडियो कहा जाता है। यह कोई साधारण चौकीदार नहीं थे, जिससे 16 खूंखार सैनिकों की एक यूनिट थी जो युद्ध के लिए ट्रेंड थे। इनका काम था किसी भी कीमत पर अपनी जगह से ना हिलना। रोमन कानून के अनुसार अगर कोई पहरेदार अपनी ड्यूटी के दौरान सो जाता या अपनी जगह छोड़ देता तो उसे जिंदा जला दिया जाता था। यह उसी के कपड़ों के आग लगा दी जाती थी। इतनी सख्त सजा के डर से ये सैनिक पूरी रात जागते थे। लेकिन सुरक्षा यही खत्म नहीं हुई। वे कब्र पर गए और उन्होंने उस भारी भरकर पत्थर पर जो कब्र के मुंह पर रखा था, एक रोमन सील यानी शाही मुहर लगा दी। यह मुहर 2 रस्सियों और मोम से बनाई गई थी, जिस पर रोमन गवर्नर की अंगूठी का निशान था। इसका मतलब यह था कि अगर कोई इस पत्थर को हिलाने की कोशिश भी करेगा तो वह मुहर टूट जाएगी। और रोमन मुहर को तोड़ने का मतलब था सीधे रोमन साम्राज्य और कैसर को चुनौती देना, जिसकी सजा तड़पा तड़पा कर मौत थी। अब जरा दृश्य की कल्पना कीजिए। एक शांत बगीचा, एक बंद गुफा, उसके मुंह पर 2 टन का भारी पत्थर, उस पर दुनिया का सबसे ताकतवर साम्राज्य की मुहर और उसके चारों तरफ नंगी तलवारें लिए खड़े 16 खूंखार रोमन सैनिक। यह सब किसके लिए? एक मित्र शरीर के लिए।
नहीं, यह सारी तैयारी इसीलिए थी क्योंकि शैतान और दुनिया की ताकतें जानती थी अगर वो व्यक्ति बाहर आ गया तो उसका साम्राज्य खत्म हो जाएगा। वे हर मुमकिन कोशिश कर रहे थे कि उस पत्थर को हिलने ना दिया जाए। वे यीशु को अंदर कैद रखना चाहते थे। पूरी रात बीत गई। सैनिकों ने शायद आपस में बात की होगी कि हम यहाँ क्या कर रहे हैं, एक लाश की रखवाली। यहूदी याजक कितने पागल हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि वो इतिहास के सबसे बड़े चमत्कार के लिए गवाह बनने वाले हैं। फिर आया रविवार का सवेरा। अभी अंधेरा ही था। अचानक जमीन कांपने लगी। एक भयानक भूकंप आया, लेकिन यह भूकंप किसी टेक्टोनिक प्लेट के खिसकने की नहीं थी। बाइबल कहती है कि परमेश्वर का दूत स्वर्ग से उतरा। उसका रूप बिजली की तरह चमक रहा था और उसके वस्त्र बर्फ की तरह सफेद थे। उस रोशनी के सामने वो रोमन सैनिक जो युद्ध के मैदान में बड़े बड़े दुश्मनों से नहीं डरते थे, वो थर थर कांपने लगे। उनकी तलवारें गिर गई। वो डर के मारे ऐसे हो गए जैसे मर गए हो। उस स्वर्गदूत ने किसी चाबी का इस्तेमाल नहीं किया। उसने किसी सेना से लड़ाई नहीं की। वो बस आया और उस भारी भरकर पत्थर को, जिस पर रोम की मुहर लगी थी, एक खिलौने की तरह लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। ध्यान दीजिए, उसने पत्थर इसलिए नहीं हटाया कि यीशु को बाहर निकलना था। यीशु तो महिमापूर्ण शरीर में पहले ही बाहर आ चुके हैं। उसने पत्थर इसलिए हटाया ताकि दुनिया अंदर देख सके कि कब्र खाली है। रोमन साम्राज्य ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। उन्होंने पहरा बिठाया, मुहर लगाई, पत्थर रखा, लेकिन क्या वो जीवन के मालिक को रोक पाए? क्या कोई पत्थर, कोई मोहर या कोई सेना परमेश्वर के पुत्र को कैद रख सकती थी? नहीं। वो पहरा जो यीशु को रोकने के लिए लगाया गया था, वो असल में उनके पुनरुत्थान का सबसे बड़ा सबूत बन गया। अगर वहाँ पहरा ना होता तो शायद लोग कह सकते थे कि चेले लाश चुरा ले गए, लेकिन उस सख्त पहरे ने यह साबित कर दिया कि चोरी मुमकिन नहीं थी। यीशु ने मौत को हरा दिया था। याजकों का डर सच साबित हुआ। वो जिससे रोकने की कोशिश कर रहे थे, वो मौत की जंजीरों को तोड़कर बाहर आ चुका था। जब सैनिकों ने जाकर याजकों को बताया तो उन्होंने सैनिकों को भारी रिश्वत दी और कहा कि झूठ बोलने की 100 हो गए थे और चेले लाश ले गए। लेकिन सच को कौन छुपा सकता है? आज रोमन साम्राज्य मिट गया। वो मुहर टूट गई। वो सैनिक खाक हो गए, लेकिन वो खाली कब्र आज भी गवाह है। मेरे दोस्तों, यह घटना हमें बताती है कि दुनिया की कोई भी ताकत, कोई भी समस्या या कोई भी शैतानी योजना परमेश्वर के काम को नहीं रोक सकती। वे यीशु को कब्र में दबाकर रखना चाहते थे, लेकिन वो कब्र ही ईसाई विश्वास की नींव बन गई। आज अगर आपको लगता है कि आप किसी समस्या की कब्र में दब हैं और चारों तरफ से रास्ते बंद हैं, तो याद रखिए, जिस परमेश्वर ने उस भारी पत्थर को हटा दिया, वो आपके जीवन के पत्थरों को भी हटाने की ताकत रखता है। रोमन सेना उसे नहीं रोक पाई, तो आपकी समस्या उसके सामने क्या है? वो जी उठा है और आज भी जीवित है।